हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th की साइंस। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों, साइंस क्या होता है? साइंस से आप क्या समझते हैं, यानी कि विज्ञान जो है वो क्या होता है? विज्ञान से आप क्या समझते हैं? चलिए देखते हैं। प्रकृति में उपस्थित पदार्थों के क्रमबद्ध अध्ययन से ज्ञात प्राप्त करने और उस ज्ञान के आधार पर वस्तु की प्रकृति और व्यवहार को जानना, जैसे उसके गुणों का पता लगाने को ही विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान क्या है? एक सिस्टमैटिक स्टडी है। साइंस क्या है? एक सिस्टमैटिक स्टडी है, जहां पर हम क्या करते हैं कि ज्ञान के आधार पर कोई वस्तु है हमारी, उसकी क्या प्रकृति है ना, उसका क्या नेचर है, क्या उसका बिहेवियर है, इस चीजों से हम उसका पता लगाते हैं, उसके प्रॉपर्टीज का पता लगाते हैं, उसका क्या गुण है उसके बारे में जानते हैं। इसे ही विज्ञान कहा जाता है। जैसे कि हम एक सिंपल सी बात करें, अगर हम कह रहे हैं कि ये मार्कर है, ये मार्कर इस तरीके से लगाने से इस वाले पार्ट को हाईलाइट करता है। ठीक, इस वाले पार्ट को हाईलाइट करता है, इसका मतलब ये मार्कर यह काम करता है। अब ये काम कैसे होता है, इसके पीछे का जो विज्ञान है, कहते हैं ना हम जब कोई भी चीज करते हैं तो इसके पीछे का क्या विज्ञान है, तो इसको ही समझना, इसको ही जानना, इसे ही क्या कहा जाता है? साइंस कहा जाता है। ये एक छोटी सी बात हो गई मार्कर को लेके। वैसे ही विज्ञान कई चीजों के, जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी है या प्लांट्स हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, उनके बारे में जानना कि कैसे वो अपना जीवन यापन करते हैं, क्या क्या वो उनके बिहेवियर होता है, ठीक है, क्या उनकी प्रकृति होती है, क्या उनका व्यवहार होता है, यही सब जानते हैं हम। इसे ही क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। ठीक, अब कोई भी द्रव्य है हमारा, वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक, कोई भी पदार्थ है हमारा, कोई भी मैटर है हमारा, दो प्रकार के होंगे। कौन से दो प्रकार? एक सजीव द्रव्य और एक हमारे निर्जीव द्रव्य। ठीक, यानी कि एक लिविंग और एक नॉन लिविंग, एक सजीव और एक निर्जीव। अब जो सजीव है उनसे हम जीव विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान। वैसे ही जो निर्जीव हैं उनसे हम व्यवहारिक विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। अब जो है हम रसायन विज्ञान में ही आगे कुछ चैप्टर्स को पढ़ेंगे, जहां पर हम समझेंगे कि वो चीजें क्या होती हैं। जैसे हम एसिड के बारे में पढ़ेंगे, अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, क्षार के बारे में पढ़ेंगे, और भी कई चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो वही सब हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो वो किसके अंडर आता है? ये सब आता है हमारा रसायन विज्ञान के अंडर। ठीक, इतनी बात समझ में आई? चलिए, इसे अब आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो हमारा पहला चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण। तो आज जो है इस चैप्टर में हमें अम्ल के बारे में पढ़ना है, क्षार के बारे में पढ़ना है और लवण के बारे में पढ़ना है कि क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या हमारे अम्ल होते हैं, क्या हमारे क्षार होते हैं और क्या हमारे लवण होते हैं। ठीक, अम्ल जो है कौन सी प्रक्रियाएं करते हैं, कौन सी प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं और क्या उत्पाद बनाते हैं। क्षार कौन सी प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं, क्या उत्पाद बनाते हैं। वैसे ही हमारे जो लवण है वो क्या प्रक्रिया करते हैं या किन प्रक्रियाओं से ये बनते हैं। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी है। चलिए, तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एसिड से। एसिड यानी कि अम्ल। अब अम्ल हमारे क्या होते हैं? अम्ल हमारे ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। ठीक, अब अम्ल के बारे में सबसे पहले, वो ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे कि आपने क्या देखा है स्वाद में जो खट्टे खट्टे होते हैं? जैसे कि हमारा दही है, विनेगर है, इसके अलावा जो हमारे खट्टे फल होते हैं जैसे कि संतरा है, नींबू है, तो ये सारे ही कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक, लेकिन दूसरी चीज, इनमें क्या होता है? स्वाद में खट्टे हैं तो इसीलिए इनमें क्या होता है? अम्ल पाया जाता है। अब इनमें जो अम्ल पाया जाता है वो होता है प्राकृतिक अम्ल, यानी कि नेचुरल एसिड। ठीक है, इसी प्रकार जैसे प्राकृतिक अम्ल है वैसे ही हमारे दूसरे अम्ल भी होते हैं जिन्हें बनाया जाता है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं। एसिड इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट हैज अ सार टेस्ट, यानी कि एसिड ऐसे केमिकल सब्सटेंस यानी कि रासायनिक पदार्थ हैं जिनका स्वाद यानी कि टेस्ट कैसा है? खट्टा है, सार है।
जिनका स्वाद कैसा है, खट्टा है। जैसे कि हमने क्या कहा, हमारे पास कुछ फूड आइटम्स जैसे कि लेमन यानी कि नींबू, कर्ड यानी कि दही, विनेगर आप लोग जानते हैं, एंड ऑरेंज यानी कि संतरा। तो आप सभी जानते हैं इनका जो स्वाद है वो सार यानी कि खट्टा होता है। ठीक, इससे क्या पता चलता है, ये दर्शाता है प्रेजेंस ऑफ एसिड इन देम, यानी कि ये क्या बताता है, इनमें अम्ल की उपस्थिति को दर्शाता है। इन चीजों में क्या होती है, अम्ल की उपस्थिति होती है। अब अगली चीज, एसिडिक सब्सटेंस आर द सब्सटेंस दैट कंटेन एसिड इन देम। अब अम्लीय पदार्थ, एसिडिक सब्सटेंस यानी कि जो अम्लीय पदार्थ या अम्लीय द्रव हम कहते हैं, वो होते हैं, द्रव्य हम कहते हैं, आर द सब्सटेंस दैट कंटेन एसिड इन देम। ऐसे पदार्थ है जिनमें अम्ल पाया जाता है। अम्लीय पदार्थ कौन होते हैं, जिनमें अम्ल पाया जाता है। ठीक, अब अम्ल के बारे में हमने कई चीजें पढ़ ली। पहले हमने क्या पढ़ी, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। अब ये लिटमस क्या होता है, अब ये लिटमस क्या होता है, देखो एक ही चीज से हमें कितनी सारी चीजें देखने को मिल रही है। ठीक, अब सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि एसिड क्या होते हैं, जिनका स्वाद खट्टा होता है। जैसे कि हमने कुछ फूड आइटम्स की बात करी, जैसे कि नींबू है, दही है, विनेगर है, संतरा है, ये हमारे कुछ फूड आइटम्स है जिनमें क्या होता है, एसिड उपस्थित होता है, यानी कि अम्ल उपस्थित होता है। अब हमने क्या कहा, जिन पदार्थों में अम्ल उपस्थित होता है उन्हें अम्लीय पदार्थ यानी कि एसिडिक सब्सटेंस कहते हैं। ठीक, इतनी बात हम समझ गए। अब दूसरी चीज हमने यहाँ पर एक चीज पढ़ी कि जो एसिड है वो क्या करता है, नीले लिटमस को, नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। नीले लिटमस को लाल कर देता है। ये एक और प्रॉपर्टी है हमारे एसिड की, ये एक और गुण है हमारे अम्ल का। ठीक, ये क्या करते हैं, जो हमारे पास नीला लिटमस पेपर होता है, इस प्रकार से हमारे पास, इस प्रकार से हमारे पास क्या होता है, नीला लिटमस पेपर होता है। अब ये जो नीला लिटमस पेपर है, इसे जब यहाँ पर कुछ बूंदे जब एसिड की डाली जाती हैं, कुछ बूंदे हम इस पेपर के ऊपर क्या कर दें, एसिड की डाल दें। एसिड यानी कि नींबू की कुछ बूंदे डाल दें या दही की कुछ बूंदे डाल दें हम, तो हम क्या देखेंगे, ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे लाल हो जाएगा। हम क्या देखेंगे कि ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इस प्रकार से हमें ये लाल देखने को मिलेगा। ठीक, तो अब आप समझ गए हैं कि नीला लिटमस अगर लाल हो जाए तो इसका मतलब क्या है, उसमें एसिड उपस्थित है। ठीक, चल इतनी बात समझ में आ गई कि एसिड क्या होते हैं। दूसरी चीज, एसिड कौन कौन से जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं, जो हमारे फूड आइटम्स होते हैं, कौन कौन से फूड आइटम्स में होते हैं। एसिड का स्वाद कैसा होता है ये भी हमने जान लिया, और एसिड का जो है लिटमस पर क्या प्रभाव पड़ता है। एसिड क्या करता है, नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है। और अगर लिटमस पेपर पहले से ही लाल है, ठीक, दो चीजें हो सकती हैं, एक तो नीला लिटमस पेपर है अगर हमारे पास, तो उसको तो ये लाल में परिवर्तित कर देगा। लेकिन अगर हमारे पास पहले से ही लाल लिटमस पेपर है, तो लाल लिटमस पेपर को अगर इसके ऊपर हम एसिड डालते हैं तो इसमें क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये लाल का लाल ही रहता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। चलिए, तो इन्हें अब आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर आप कुछ चीजें समझ चुके हैं। जैसे कि पहली चीज कि जो हमारे अम्ल होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि अम्ल के बारे में बताइए, तो आप सबसे पहले क्या बताएंगे कि अम्ल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक, दूसरी चीज, अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, अब तीसरी चीज आपने क्या पढ़ी कि जो एसिड है यानी कि जो अम्ल है वो कुछ फूड आइटम्स में पाए जाते हैं, जैसे कि लेमन है, कर्ड है, विनेगर है, और इनका स्वाद कैसे होता है, खट्टा होता है। चौथी चीज कि जिन पदार्थों में हमारा एसिड पाया जाता है यानी कि अम्ल पाया जाता है, उन्हें अम्लीय पदार्थ यानी कि एसिडिक सब्सटेंस कहा जाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, इतना आपको समझ में आ गया होगा, नोट भी आपने कर लिया है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एसिडिक सब्सटेंसेस को देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर हैं, जैसे कि लेमन जूस यानी कि नींबू का रस।
अच्छा, जितने भी हमारे ये पदार्थ हैं, इनमें किस तरह का एसिड पाया जाता है? ये जितने भी पदार्थ हैं हमारे पास यहाँ पर लिखे हुए, इन सब में प्राकृतिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि नेचुरल एसिड। कैसे, क्या पाया जाता है? नेचुरल एसिड यानी कि प्राकृतिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ये जो अम्ल है वो किस प्रकार का है? प्राकृतिक अम्ल है। ठीक, जैसे कि हमारा ऑरेंज जूस यानी कि संतरे का रस, विनेगर, दही, कर्ड यानी कि दही, टैमरिंड यानी कि इमली, आंवला, अनराइप मैंगो यानी कि कच्चे आम, कच्चे आम या कच्चा आम। ठीक, कच्चा लिख दीजिए इसे, यानी कि कच्चा आम, और ग्रेप्स यानी कि अंगूर। तो ये हमारे कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, ये हमारे कुछ उदाहरण हैं एसिड के, अम्ल के। तो ये हमें क्या दर्शा रहे हैं कि ये सारे ही स्वाद में कैसे हैं। अब देखो, इन सब का स्वाद कैसा है? सावर है, यानी कि खट्टा है। दूसरी चीज, ये सारे ही क्या करते हैं? रेड लिटमस को, सॉरी, ये सारे ही क्या करते हैं? हमारे ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं। क्या, पहला क्या है कि ये स्वाद में क्या है? खट्टा है। दूसरी चीजें, कैसे पता चला हमें ये सारी एसिड है? ये क्या करती हैं? हमारे नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देती हैं। ठीक, नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देती है। इसीलिए हम यह पता लगा पाए कि ये सारी जो जितने भी ये उदाहरण दिए गए हैं, ये सारे क्या हैं? एसिड हैं, अम्ल हैं। ठीक, चलिए, तो ये उदाहरणों को आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इतना था एसिड के बारे में। एसिड के बारे में एक और चीज जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि एसिड जो है वो क्या करते हैं? एसिड जो है वो क्या करते हैं? H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करते हैं। तो ये अभी आप जो है डिटेल में इसे नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, आप हायर क्लासेस में जाएंगे 8th में, 9th में, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये क्या करते हैं? H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, H पॉजिटिव आयन यहाँ से निकलता है। ठीक, चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई एसिड के बारे में कि एसिड क्या होते हैं और किन चीजों में पाए जाते हैं। जो पाए जाते हैं वो एसिड कौन सी एसिड है, ठीक, और इसके क्या उदाहरण है, इनका स्वाद कैसा होता है, और लिटमस पेपर में इनका प्रभाव क्या होता है। तो 4-5 चीजें जो हमने एसिड के बारे में पढ़ ली हैं, जो आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं एसिड के बारे में कि कौन कौन सी प्रकार की हमारी जो है एसिड्स होती हैं और उनके नाम क्या क्या होते हैं। अब सबसे पहले विनेगर। विनेगर हम घरों में यूज करते हैं, काफी उपयोग करते हैं घरों में। जब हम कोई किसी प्रकार का खाना बनाते हैं तो उसमें विनेगर डाला जाता है। ठीक, तो विनेगर में जो है एसिटिक एसिड पाया जाता है। विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक, अगला हमारा एंड स्टिंग यानी कि चींटी का डंक। अब चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। अब अगला हमारा सिट्रस फ्रूट, जो हमारे खट्टे फल होते हैं, जैसे कि संतरा है, नींबू है, इनमें जो है सिट्रिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अच्छा, ये पढ़ना है आपको जरूरी, इसीलिए क्योंकि इससे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है।
पालक में कौन सा एसिड पाया जाता है, या जो हमारे सिट्रस फ्रूट होते हैं जैसे कि ऑरेंज है, लेमन है, इनमें कौन सा एसिड पाया जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। चलिए, अगर हम दही की बात करें, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। दही में जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है। दही में क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। दही किससे बनती है, दूध से बनती है। ठीक, दही दूध से बनती है। अब दूध से कैसे बनेगी दही, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। कौन से बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अब ये जो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से हमारी जो दही है वो कन्वर्ट होती है, दूध से दही बन जाती है, जिसमें कि लैक्टिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला अगर हम बात करें स्पिनच यानी कि जो पालक है, तो पालक में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। ठीक, पालक में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। अगली बात करें आंवला और कोई हमारे जो सिट्रस फ्रूट है, उनमें जो है एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, जिसे विटामिन सी भी हम कहते हैं। ठीक है, क्या पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है आंवला में। अगला हमारा टैमरिंड यानी कि इमली या अंगूर, ये बहुत ज्यादा खट्टे होते हैं, या कच्चा आम, ये बहुत ज्यादा ही खट्टे होते हैं। तो इनमें जो है टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड, टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, विनेगर यानी कि एंट स्टिंग यानी कि चींटी का डंक। आगे बढ़े, विनेगर। ठीक, और सिट्रस फ्रूट यानी कि जो हमारे खट्टे फल जैसे कि संतरा है, नींबू है, इनमें जो है सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है, अपनी कॉपी में आपको नोट भी करना है और अच्छे से इसको पढ़ना भी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आंवले में कौन सी एसिड आती है, तो आप सीधा उसका जवाब दे सके एस्कॉर्बिक एसिड। अगर आपसे पूछा जाता है कि पालक में कौन सी एसिड पाई जाती है, पालक जो हम अपनी डेली लाइफ में उपयोग करते हैं, खाते हैं, ठीक है, तो उसमें कौन सी एसिड पाई जाती है, ऑक्सैलिक एसिड पाई जाती है। दही, दही आजकल गर्मियां हैं, हम उसका बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, उसमें कौन सी एसिड पाई जाती है, लैक्टिक एसिड पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद कर लेना है कि आंवले में एस्कॉर्बिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, हमारे जो इमली है, अंगूर है, इनमें टार्ट्रिक एसिड पाई जाती है। तो ये सारे ही जो एसिड के नाम यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, ये हमारे कैसी एसिड्स हैं, ये सारी की सारी हमारी, जिन एसिड्स के नाम यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, ये सारी की सारी क्या है, हमारी नेचर में पाई जाती है, यानी कि प्राकृतिक अम्ल है। क्या है, सारी की सारी हमारी प्राकृतिक अम्ल। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमने एसिड्स के बारे में कुछ चीजें पढ़ ली, उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि एसिड यानी कि जो हमारे अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं। अम्ल के बारे में हमने क्या पढ़ा कि स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक, जिन पदार्थों में अम्ल पाया जाता है उन्हें अम्लीय पदार्थ कहा जाता है। दूसरी चीज, फिर अगली चीज हमने क्या पढ़ी कि जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल लिटमस में परिवर्तित करते हैं। फिर कुछ उदाहरण हमने अम्ल के पढ़े, जो जैसे कि अम्ल किस किस चीजों में पाया जाता है, जैसे कि दही है, पालक है, नींबू है, संतरा है, आंवला है, इन चीजों में अम्ल पाया जाता है। ये हमने एग्जाम्पल पढ़ लिए थे। उसके बाद आगे हमने यह भी पढ़ लिया कि जो हमारे जो एग्जाम्पल्स थे जैसे कि विनेगर, चींटी का डंक है, दही है, पालक है, इनमें कौन सा प्रकार का अम्ल जो है वो पाया जाता है। तो इनमें प्राकृतिक अम्ल पाया जाता है और उन अम्ल के नाम भी हमने पढ़ लिए हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। अम्ल का टॉपिक हमारा यहीं तक था, इसको आगे हम और आगे जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे, आगे ये फिर से आएगा। ठीक, अब एल्केलाइन बेस यानी कि क्षार के बारे में, जो हमारे क्षार होते हैं इनके बारे में हम पढ़ते हैं। क्षार को जो है एल्केलाइन भी कहा जाता है। ठीक, क्षार को एल्केलाइन भी कहा जाता है। अब ये क्या होते हैं, जैसे कि हमारे अम्ल थे, अम्ल स्वाद में कैसे थे, खट्टे थे, वैसे ही जो हमारे बेस हैं यानी कि क्षार हैं, वो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं।
स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक, कैसे होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरी चीज इनके बारे में जो इनका गुण है, दूसरा क्या गुण है इनका, कि सोपी इन टच। सोपी इन टच का मतलब क्या है कि सोपी यानी कि साबुन जैसा। जैसे कि आपने साबुन टच किया होगा तो साबुन कैसा होता है, ऐसा फिसलन वाला होता है। अगर हमने यहाँ पर साबुन लगाया तो उसको हम टच करते हैं तो कैसा आता है उसका टेक्सचर, साबुन जैसा होता है, स्लिपरी होता है ना साबुन की तरह, ऐसा चिपचिपा सा। ठीक, तो ये जो है, जो हमारे बेस होते हैं वो टच करने में कैसा होता है, साबुन जैसे। छूने पर कैसे होते हैं, साबुन जैसे होते हैं। ठीक, साबुन जैसे, जैसे कि आपने देखा होगा जब हम साबुन लगाते हैं हाथों में तो इस प्रकार से चिपचिपा होता है वो, तो वैसे ही हमारे जो बेस होते हैं वो भी कैसे होते हैं, इसी प्रकार चिपचिपे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो साबुन होते हैं वो भी किससे बनता है, बेस से बनता है। साबुन में क्या पाया जाता है, बेस यानी कि क्षार पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब बेस जो है हमारे, क्षार जो है कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। बेस आर फाउंड इन डिफरेंट सब्सटेंसेस, अलग अलग पदार्थों में पाए जाते हैं। अलग अलग पदार्थों में पाया जाए, जैसे कि हमारे पास है ब्लीच, अमोनिया NH3, वॉशिंग पाउडर जो हमारे कपड़े धुलने का जो पाउडर होता है, सर्फ जिसे हम कहते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वो भी हमारा क्या होता है, बेस होता है, एक प्रकार का क्षार होता है। सोप यानी कि साबुन, वॉशिंग पाउडर यानी कि जो कपड़े धुलने का पाउडर होता है, अमोनिया और ब्लीच, ये सारी ही चीजें हमारी किससे बनती है, बेस से बनती है, यानी कि क्षार से बनती है। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि एसिड क्या होते हैं और एसिड किस चीज से बनते हैं, क्षार क्या होते हैं, क्षार जो है, क्षार से जो है क्या क्या चीजें बनी होती है, या अलग अलग जगहों में कौन कौन से पदार्थों में क्षार पाया जाता है। चलिए, तो नोट कीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इतनी बात आप समझ गए होंगे क्षार के बारे में कि जो हमारे क्षार हैं वो क्या होते हैं, या क्षारक जो है वो क्या होते हैं। ये स्वाद में कड़वे होते हैं। अगर एसिड से इनका कंपैरिजन किया जाए तो एसिड जो है वो क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि क्षार जो है वो स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक, अब एसिड जो है वो तो लिटमस पेपर को क्या कर लेते हैं, देखो एसिड क्या करते हैं कि नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है, लाल में परिवर्तित होते हैं, कर देते हैं, जबकि बेस हमारे क्या करते हैं, लाल लिटमस को, बेस क्या करते हैं हमारे, लाल लिटमस को नीला करते हैं। लाल लिटमस को कैसे कर देते हैं, नीला कर देते हैं। यानी कि अगर हमारे पास कोई लाल लिटमस है, इस प्रकार से हमारे पास क्या है, लाल लिटमस है। ठीक है, अब ये जो लाल लिटमस है इसमें अगर हम कुछ बेस डालें यानी कि अगर हम क्या करें, बेस किन किन चीजों में पाए जाते हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि अमोनिया है, साबुन है, वॉशिंग पाउडर है, ब्लीच है, इन सब चीजों में क्या पाया जाता है, क्षार पाया जाता है। अब हम जो हमारे पास लाल लिटमस पेपर है उसमें हम क्या डालें, कुछ बूंदे ब्लीच की डाल दें या कुछ बूंदे जो है साबुन की डाल दें, तो क्या हो जाएगा, ये जो लाल लिटमस पेपर है ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ब्लू यानी कि नीले में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो दो डिफरेंसेस, जो दो चीजें हमने यहाँ पर पढ़ ली कि एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं जबकि बेस स्वाद में कड़वे होते हैं, जबकि अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करते हैं, जबकि बेस जो है वो लाल लिटमस को नीले में बदलते हैं। ठीक, चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब एसिड जो है कहाँ पाया जाता है, जैसे कि हमारा नींबू है, दही है, इन चीजों में एसिड पाया जाता है, जबकि हमारा क्षार जो है, बेस जो है वो कहाँ पाया जाता है, जैसे कि वॉशिंग पाउडर है, साबुन है, अमोनिया है, इन चीजों में हमारा बेस पाया जाता है। ठीक, चलिए, तो एसिड और बेस के बारे में ये दो चीजें हम समझ चुके हैं अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं।
आगे हमारे कुछ एग्जाम्पल है बेस के, जैसे कि डिटर्जेंट जिससे कि हम कपड़े धोते हैं, बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा, मीठा सोडा भी जिसे कहा जाता है, ड्रेन क्लीनर यानी कि जिससे हम अपनी नालियां जो है उसे साफ करते हैं, ड्रेन क्लीनर, उसमें भी क्या पाया जाता है, बेस पाया जाता है। एंटासिड, एंटासिड यानी कि जब कभी हमें एसिडिटी, हम कहते हैं ना कि एसिडिटी हो गई, एसिडिटी यानी कि जो हमारा पेट है, स्टमक है, वहां पर अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है जब, तो उसे सही करने के लिए, उदासीन करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए हम क्या लेते हैं, एंटासिड बेस लेते हैं। इसे क्या कहा जाता है, एंटासिड बेस। ठीक, अगला हमारा अमोनिया जो कि सोप्स में, हैंड वॉश, डिशेस में पाया जाता है। फिर हमारा है लाइम वाटर। ठीक, लाइम वाटर। चलिए, तो इतने हमारी ये एग्जाम्पल्स हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो बेस के भी कुछ उदाहरण जो है हमने पढ़ लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है कि बेस जो है किन किन चीजों में पाया जाता है, बेस जो है किन किन चीजों में पाया जाता है। अब सबसे पहले साबुन में बेस पाया जाता है। कौन सा बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH जिसे हम कहते हैं। कौन सा बेस पाया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम कह रहे हैं कि लाइम वाटर जो हमारा चूने का पानी होता है, चूने का पानी, तो चूने का पानी में जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH होल ट्वाइस पाया जाता है। ठीक, अब अगले हम कह रहे हैं कि विंडो क्लीनर्स, जिससे हम विंडो यानी कि खिड़कियों को साफ करते हैं, तो खिड़कियों को जिससे हम साफ करते हैं उनमें क्या पाया जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NH4OH, जो हमारा NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब अगला है हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहाँ पाया जाता है, अच्छा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी क्या है, एक प्रकार का बेस है। ठीक, इसे हम एंटासिड भी कहते हैं। ठीक है, जब भी क्या होता है हमारे शरीर में जो है अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, स्पेसिफिकली शरीर की अगर हम बात करें, जब एसिडिटी, हम कहते हैं ना कभी कभी कि एसिडिटी हो रही है या शरीर में जो है अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, तब हम कौन सा एंटासिड लेते हैं वहां पर अम्ल को ठीक करने के लिए, यानी कि जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है शरीर में, तो क्या किया जाए, उसमें कुछ क्षार डाल दिया जाए जिससे कि क्या हो जाए, वो उदासीन हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। तो हमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम क्या करते हैं, ले लेते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को जब हम खाते हैं तो क्या हो जाता है, जो हमारी एसिडिटी है वो ठीक हो जाती है। ठीक, अब एसिड प्लस बेस यानी कि कोई एसिड है, जैसे कि हम कह रहे हैं कि हमारे शरीर में जब एसिड की मात्रा बढ़ जाती है या हमारे पेट में, स्टमक में एसिड की मात्रा जब बढ़ जाती है, तो हम उसमें क्या डाल देते हैं, बेस डाल देते हैं। कौन सा बेस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जब हम उसमें डाल रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल यानी कि उदासीन, यानी कि फर्दर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। एसिड और बेस मिलकर के क्या बन जाते हैं, न्यूट्रल बन जाते हैं। ठीक है, चलिए, अब ये क्या होता है, कैसे ये प्रोसेस होती है, इसको हम जब हम लवण के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम न्यूट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, उदासीनीकरण के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हमने एसिड और बेस के बारे में एक जनरल आइडिया लिया है कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। साथ ही हमने इंडिकेटर, इंडिकेटर यानी कि सूचक के बारे में, सूचक यानी कि जो हमारा लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर के बारे में हमने बात की थी ना कि एसिड को क्या करता है, नीले से लाल में परिवर्तित कर देता है, और बेस को क्या करता है, लाल से नीले में परिवर्तित कर देता है। तो ये क्या है, एक प्रकार का क्या होता है, सूचक होता है। ठीक है, क्यों ये जरूरी है सूचक, देखो हमारे पास कई सारे पदार्थ होते हैं, अब हर चीज को हम टेस्ट तो नहीं कर सकते, हर चीज को हम क्या चख सकते हैं, चख के बताएंगे कि ये एसिड है, ये बेस है, ऐसे नहीं कर सकते। हो सकता है कोई चीज हो वो जब बहुत ज्यादा हानिकारक हो और उसको हमने टेस्ट कर लिया तो हमारी सेहत के लिए बहुत खराब है। ठीक है, तो हर चीज को हम स्वाद लेकर के तो नहीं बता सकते कि ये खट्टा है तो ये एसिड है, ये कड़वा है तो ये बेस है, कई चीज, हर चीज को हम स्वाद नहीं ले सकते। इसीलिए जो है सूचक होता है, सूचक का निर्माण किया गया। इसीलिए जो हमारे सूचक होते हैं उनमें सिर्फ क्या डालते हैं हम, एसिड डालना है उनके ऊपर, अब वो हमें रंग अपना जो है रंग को बदल करके बता देता है कि ये एसिड है या बेस है। ठीक, चलिए, तो इतना अब आप पहले नोट कर लीजिए। चलिए, तो
इसको एसिड और बेस को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कहीं पर कोई कंफ्यूजन है या कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।